Let's do question number third of exercise 11.4, that is mensuration. Question number third is find the height of a cuboid. हमें हाइट निकालनी है क्यूबॉइड की, तो पहले हम क्यूबॉइड ही बना लेते हैं. देखिए ये क्यूबॉइड हो गया है. अब वो कह रहा है हमें हाइट निकालनी है. हाइट क्या होती है क्यूबॉइड की? ये वाली. तो हमें ये निकालनी है. तो इसको मान लेते हैं हम h है हाइट हमारी, राइट, क्योंकि ये निकालनी है. आगे क्या कह रहे हैं? हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस एरिया कौन सा हुआ? ये देखिए ये वाला, ये जो बेस है इसका एरिया वो कह रहा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है. एंड द वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब. और इसका पूरा वॉल्यूम कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब है. तो जो गिवन है हमें वो लिख लेते हैं. वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये क्यूबॉइड है इसलिए ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम दे रखा है इसका 900 सेंटीमीटर क्यूब. और बेस एरिया दे रखा है हमें, बेस एरिया दे रखा है हमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर अब आप बेस देखेंगे तो बेस रेक्टेंगल शेप में है, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके. तो ये अगर L है तो ये हमारी क्या हुई? B हो गई ब्रेथ, राइट. लेंथ को हमने L माना और ब्रेथ को B माना. तो हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए यहाँ पे एरिया, बेस का एरिया की जगह हम लेंथ इनटू ब्रेथ लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो रेक्टेंगल फॉर्म में है और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकलता है. इसलिए मैंने यहाँ बेस एरिया की जगह लेंथ इनटू ब्रेथ लिख दिया है, राइट. अब हमें वॉल्यूम दे रखा है. वॉल्यूम की बात करते हैं. वॉल्यूम हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, राइट. अब हमें वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, जो कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब. देखिए अब वॉल्यूम कितना दे रखा था? 900 सेंटीमीटर क्यूब. तो 900 लिख दिया. अब बेस एरिया जो कि L इंटू बी करके आ रहा है, वो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम यहाँ पे L इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हैं? 180 लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे 180 लिख दिया इनटू हाइट, राइट. अब आप कहेंगे इसकी तो सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पे क्यूबिक यूनिट है, इसकी स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगी. इसलिए दोनों की यूनिट सेम है. घबराइएगा मत कि कब इसकी यूनिट 900 की क्यूबिक यूनिट है, इसकी तो स्क्वायर है, कट कैसे सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है. इसकी भी एक यूनिट सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों तरफ क्यूबिक यूनिट बन गई है. अब h अपनी जगह रहा, 900 अपनी जगह रहा और 180 डिवाइड में आ गया. क्यों? क्योंकि इक्वल टू के राइट हैंड साइड था. राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जब आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट. अब जो कटता है काट देंगे. 0 से 0 कट गया. 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 एंड 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. तो h कितना आ गया हमारा? h आ गया 5. और क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर थी तो इसलिए सेंटीमीटर. तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ क्यूबॉइड आ गई हमारी. क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर. आंसर. Let's do question number 4th now. Question number 4th is a cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter into 30 centimeter. क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है. तो सबसे पहले हम अपना क्यूबॉइड ही बना लेते हैं. ये आ गया हमारा क्यूबॉइड. अब इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, तो सबसे पहले डायमेंशन लिख दीजिए. 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर है. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, तो पहले लेंथ फिर ब्रेथ 54 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 30 सेंटीमीटर. अब आगे क्या कह रहा है? अब आगे कह रहा है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड.
कितने क्यूब्स आ सकते हैं जिनकी डायमेंशन 6 सेंटीमीटर है इस क्यूबॉइड के अंदर। तो हमारे कितने क्यूब्स आ सकते हैं ये बताना है। तो ये हमारे क्यूब हैं, ये बताना है ऐसे कितने क्यूब्स इस क्यूबॉइड के अंदर आ सकते हैं अगर इनकी साइड 6 सेंटीमीटर है तो, राइट। और हमें पता है क्यूब्स की लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है, राइट। तो अब हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने आएंगे। तो जब भी नंबर निकालना होता है तो और बड़ी चीज़ में कोई छोटी चीज़ फिट करनी होती है तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्यूबॉइड देख लेंगे। क्यूबॉइड के केस में हमारी लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमारी 54 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमारी 30 सेंटीमीटर। हाइट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे। तो लेंथ थी हमारी 60, ब्रेथ थी 54 और हाइट थी 30, राइट, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक यूनिट होती है, राइट। अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब हम क्यूब की बात करते हैं। अब अगर हम क्यूब का केस देखें तो क्यूब में साइड दे रखी है हमें कितनी? 6 सेंटीमीटर। साइड है हमारी 6 सेंटीमीटर, राइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का? वॉल्यूम हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, एल क्यूब कहें, साइड इंटू साइड इंटू साइड कहें, बात एक ही है। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ये कितना हो गया? 6 इंटू 6 इंटू 6, और क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक यूनिट होती है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। अब आप चाहें तो फिर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब नंबर निकालने, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने फिट हो सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? बड़े के वॉल्यूम, बड़ा क्या चीज़ है यहाँ पे? क्यूबॉइड, अपॉन छोटी का वॉल्यूम, छोटी चीज़ का वॉल्यूम, दैट इज़ क्यूब, राइट। वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबॉइड में फिट करना है इसलिए क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे क्यूब के वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? अब हमें पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम आया था 60 इंटू 54 इंटू 30, और हमारा क्यूब का वॉल्यूम आया था 6 इंटू 6 इंटू 6। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54। तो ये कितना आ गया? 10 इंटू 9 5 ज़ा 45। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 10 एज इट इज़। आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, और आंसर कितना हो गया? 450। इसका मतलब ऐसे ऐसे 450 क्यूब्स इस क्यूबॉइड में फिट कर सकते हैं। आंसर